आज मैं आप लोगों को एक इतना बढ़िया कंसेप्ट सिखाने जा रहा हूँ जो कि हर दिन ये ट्रेडिंग सेशन बनता है, ठीक है। और इसकी जो एक्यूरेसी है कम से कम 90% तक निकल के आती है, ठीक है। आज के एनालिसिस वीडियो में क्या है कि आप ये सब कुछ क्या क्या सीखने वाले हैं। देखो सिंपल सा क्या है कि जैसा मैंने आपसे कहा था, मार्केट क्या है कि यहाँ पे फ्लैट ओपनिंग हुई एग्जैक्ट इसी लेवल पे जो डील होता है, यहाँ से मार्केट अच्छा खासा हमें अपसाइड मोमेंटम देखने को मिला। बट यहाँ पर अगर देखा जाए तो मैंने आपसे कहा था कि अगर मार्केट रिवर्स भी होना होगा तो इस लेवल से क्या है कि यहाँ पे रिजेक्शन देखने को मिलेगा 25,711 लेवल से, ठीक है। तो बट मार्केट उससे पहले यहाँ पे एक इन्वर्टेड हैमर कैंडल बना के वहीं से गिरा शार्प सेलिंग, ठीक है। फिर यहाँ से हमें सेलिंग हमें यहाँ पे देखने को मिला। देखो आपको करना क्या है, सिंपल सा जो लेवल्स है वो बहुत ही अच्छा खासा यहाँ पे वर्क कर रहे हैं, जो मैं जिस तरह का हम यहाँ पे एनालिसिस कर रहे हैं, ठीक है। तो सिंपल सा देखो आपको करना क्या है। देखो एग्जाम्पल में हम यहाँ से शुरू करते हैं, आपको पहले यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल लेके आपको यहाँ पे समझा देते हैं। सिंपल सा आपको देखो करना क्या है कि प्रीवियस डे का हाई और लो आपको इस तरीके से यहाँ पे ड्रॉ कर लेना है, ठीक है। ये हमारे लिए लो था और ये हमारे लिए हाई है, ठीक। तो आपको देखो करना क्या है कि मार्केट जब भी ओपन हो, ठीक है, गैप डाउन ओपनिंग हो या गैप ओपनिंग हो या फ्लैट ओपनिंग हो, कुछ भी हो, ठीक है, कोई मैटर नहीं करता। बस आपको एक बार देखना है कि वो जो प्रीवियस डे का हाई है, जैसे एग्जांपल हम यही लेते हैं, ठीक है, प्रीवियस डे हाई और प्रीवियस डे लो, लिक्विडिटी स्वीप ग्रैप का कंसेप्ट आज मैं आपको यहाँ पे सिखाने जा रहा हूँ, ठीक। सिंपल देखो, सिंपल क्या है कि मार्केट यहाँ पे गैप अप ओपनिंग हुई, ठीक है, और उसके साथ साथ कुछ कंडीशन है। कम से कम देखो क्या कि अगर लिक्विडिटी स्वीप या ग्रैप स्वीप का मतलब देखो सिंपल से क्या है, जैसे ये हाई हाई हो गया, ठीक है, तो इसके ऊपर मार्केट ने क्या किया, जो कैंडल बन रही है, ठीक है, इस तरीके से, तो यहाँ पे पूरा क्लोज हो रहा है, ठीक है, तो हम इसको क्या कहेंगे, लिक्विडिटी ग्रैप कहेंगे। और लिक्विडिटी स्वीप का मतलब क्या है कि इस तरीके से क्या है कि पूरा कैंडल ऊपर क्लोज नहीं हुआ है, वीक यहाँ पे गया और कैंडल क्लोज के बाद को तो कैंडल क्या है कि इस तरीके से यहाँ पे क्लोज हो गया, ठीक है। तो ये जो वीक बनती है ना, ये लिक्विडिटी स्वीप करती है, ठीक है। तो आपको इसमें क्लियर हो गया होगा लिक्विडिटी स्वीप और लिक्विडिटी ग्रैप किसे हम कहते हैं। तो सिंपल सा कंडीशन मेरा क्या है, ठीक है, जो इस स्ट्रेटजी पे कंडीशन अप्लाई होती है, कम से कम 3 से यहाँ पे आपको क्या है कि 4 कैंडल आपको यहाँ पे चाहिए, क्लोजिंग प्रॉपर क्लोजिंग हमें यहाँ पे चाहिए, ठीक है। तो मतलब कंडीशन क्या है, देखो एक कैंडल भी चलेगा, 2 कैंडल भी चलेगा, 3 कैंडल भी चलेगा, चौथा कैंडल, ठीक है, वो कंडीशन सब कुछ यहाँ बता रहा हूँ, ठीक है, सब कुछ हम यहाँ पे बताएंगे। तो 4 से ज़्यादा कैंडल होगा तो हम वहाँ पे क्या कि अवॉइड करेंगे, ठीक है। सिंपल सा मार्केट जैसे मान लो कि गैप ओपनिंग हुई तो 1 कैंडल, 2 कैंडल और 3 कैंडल, ठीक है। तीसरा कैंडल जैसे यहाँ पे क्लोजिंग दे रहा है तुरंत हमें यहाँ पर एंट्री हो जाएगा और ये हमारा एसएल हो जाएगा और यहाँ पे एंट्री और 1 कम से कम 3 का आपको यहाँ पे टारगेट रखना है, ठीक है। तो हमारा सबसे पहला टारगेट यही रहेगा, ठीक। और सेम आपको ऐसे डाउन साइड भी करना है, ठीक है। ये हमारे लिए यहाँ पे हो गया और इसकी जो बात करें यहाँ पे हाई हो गया, ठीक है। बहुत ज़्यादा क्या है कि 10 में से 8-9 बार यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे टारगेट डन करता है, ठीक है। फिर हमारे लिए ये जो लेवल है, ठीक है, ये लो है, ठीक। तो देखो सिंपल सा क्या करना है, मार्केट यहाँ फ्लैट ओपनिंग हुई, अगर देखा जाए तो मार्केट सिंपल यहाँ लिक्विडिटी स्वीप किया, पर हमें ये नहीं चाहिए, हमें लिक्विडिटी ग्रैप पे कंसेप्ट यहाँ पे काम करना है। तो सिंपल क्या है कि यहाँ पे देखो इस कैंडल ने प्रॉपर यहाँ पे क्लोजिंग दिया, उसके बाद एक अप साइड यहाँ क्लोजिंग दिया, ठीक है। आपको यही देखना है प्रॉपर एक डाउन साइड इस तरह क्लोजिंग आना चाहिए, फिर उसके नेक्स्ट कैंडल क्या है कि इस पर अगर क्लोजिंग दे रहा है तो फिर हमारा अच्छा खासा है, ठीक है। इस तरीके से आपको वर्क करना है। पहले तो एक कैंडल यहाँ पे क्लोजिंग होना चाहिए, फिर उसके बाद क्या है कि सेकंड कैंडल यहाँ पे अप साइड क्लोजिंग होना चाहिए, ठीक। तो इस तरीके से हमारा हो गया और देखा जाए तो यहाँ पे हमारा एसएल बहुत ही बड़ा बन रहा है, ठीक। तो क्या है कि यहाँ पे आप एंट्री कर सकते हो, ठीक है। ज़्यादातर ये मार्केट में वर्क करता है, मैं आपको बता रहा हूँ। अगर यहाँ पे एसएल ज़्यादा बड़ा बन रहा है, ठीक है, 50 पॉइंट से, तो आप 25 पॉइंट का आप इस तरीके दे सकते हो। या एक और तरीका है, आप इस तरीके से फीब लगा सकते हो, ठीक है। यहाँ पे जैसे सॉरी हम फीब को डिलीट कर देते हैं, ठीक है। आप इस तरीके से क्या है कि फीब लगा सकते हो, फीब की मदद से भी आप क्या कि यहाँ पे एसएल लगा सकते हो, एसएल जो कि आप इस लेवल तक यहाँ पे लगा सकते हो। 55 पॉइंट का हमारा यहाँ पे एसएल बन रहा है और देखा जाए कि 1:3 का हमारे यहाँ पे टारगेट डन होता है या नहीं, ठीक है। और इजीली जो कि हमारा यहाँ पे टारगेट डन हो गया, वहाँ पर भी डन हुआ था और यहाँ पर भी क्या है कि अच्छा खासा यहाँ पे डन हुआ 167 पॉइंट का, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है कि आप लिक्विडिटी ग्रैप कंसेप्ट से आप यहाँ पे इजीली मार्केट से पैसा बना सकते हो। तो चलिए एनालिसिस करते हैं किस तरीके से हम यहाँ पे करते हैं। तो सिंपल सा एनालिसिस है, आपको डे लो इस तरीके से आपको यहाँ पे ड्रॉ कर लेना है, ठीक है। और उसके बाद डे हाई जो है आपको इस तरीके से यहाँ पे मार्क करके रखना है, जैसा मैंने आपको बताया और जो भी कंसेप्ट मैं बताया हूँ, ठीक है। और रिवर्सल की अगर बात करें तो कहाँ से मार्केट क्या है कि गिरने के बाद थोड़ा सा पुल बैक यहाँ पे ले सकता है। सिंपल सी अगर बात करें तो मार्केट इस लेवल से क्या है कि हमें रिजेक्शन देखने को मिल सकता है, ठीक है। इसका कलर हम चेंज कर देते हैं, ऑरेंज कर देते हैं, ठीक है। अगर मार्केट अगर यहाँ पे आ रहा है इस लेवल, तो यहाँ से हमें रिजेक्शन देखने को मिल सकता है, ठीक। तो और अगर देखा जाए मार्केट अगर गैप ओपनिंग हो रही है तो इस लेवल तक आने का वेट करो, ठीक है।
यहाँ पे अगर आ रहा है कोई यहाँ पे कैंडल अच्छी खासी या रेंज बना रहा है, फिर उसका ब्रेकआउट हो रहा है, तो फिर हम क्या क्या अच्छा खासा प्लान करेंगे और इस लेवल तक क्या क्या 25,885 लेवल तक मार्केट यहाँ पे जा सकते हैं। तो सिंपल जो भी मैं आपको यहाँ पे सेटअप बताता हूँ, जो भी एनालिसिस करता हूँ, बिल्कुल प्राइस एक्शन और प्योर क्या है कि यहाँ पे प्राइस एक्शन में यूज करता हूँ, कोई भी इंडिकेटर ये सब कुछ नहीं, बिल्कुल चार्ट के हिसाब से जैसा हमें एनालिसिस करना चाहिए, फिप की हेल्प से, इन सब की हेल्प से मैं यहाँ पे सिंपल एनालिसिस करता हूँ। ठीक है, तो अब चलिए देखते हैं। और मान लो कि अगर मार्केट गैप डाउन ओपनिंग हो रही है, ठीक है, इस लेवल पे, तो जैसे मैंने आपको बताया कि अगर लिक्विडिटी स्वीप नो लिक्विडिटी ग्रैब कंसेप्ट का हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, अपसाइड और डाउन साइड इस तरीके से। और चलिए बात करते हैं बैंक निफ्टी की। तो मैंने आपसे कहा था कि बैंक निफ्टी में अगर इस लेवल यहाँ से हमें रिजेक्शन देखने को मिल सकता है, और एग्जैक्ट इसी लेवल से क्या कि हमें रिजेक्शन देखने को मिला और इजीली क्या कि हमारा टारगेट यहाँ पे डन हुआ। 1 2 3 4 और 5वां कैंडल अच्छा खासा यहाँ डाउन साइड आया। ठीक है, मैंने आपसे देखो अप साइड की अगर मैं बात करूँ, ठीक है, अगर अप साइड की अगर मैं बात करूं तो अप साइड क्या है कि मार्केट डायरेक्ट इसको ब्रेक किया, फिर यहाँ पे रिटेस्ट भी किया, बहुत ही अच्छी बात है। बट क्या है कि ये स्विंग तो ब्रेक करना चाहिए ना, मैंने आपसे कहा था स्विंग ब्रेक करने का। तो मार्केट यहाँ पे रुका, 3-4 कैंडल यहाँ पे रुकी, उसके बाद डाउन साइड ब्रेक किया, तो हमारा एसएल इस लेवल पे और एंट्री क्या है कि तुरंत इसके ब्रेकडाउन पे यहाँ पे एंट्री हो गई। ठीक है, उससे पहले कोई भी कैंडल ने यहाँ पे ब्रेक नहीं किया। देख सकते हो कितना सिंपल, मैंने आपको एक नई भी चीज़ यहाँ पे सिखाया कि किस तरीके से आप यहाँ पे कर सकते हो। ठीक है, सिंपल क्या है कि हमारा यहाँ पे एंट्री होता है और इस स्विंग का हमारा एसएल रहेगा और 1:2 का हमारा इजीली टारगेट रहेगा। और देख सकते हैं कि 1:5 तक का हमें इजीली यहाँ पे डन हुआ, पर हम जो कि 1:2 तक यहाँ पे रहेंगे, 130 पॉइंट इजीली हमें क्या है कि इसमें मिल गया। ठीक है, तो देख सकते हो इस तरीके से हमारा जो कंसेप्ट है वो इजीली यहाँ पे चलता है। ठीक है, बिल्कुल सिंपल एनालिसिस हम यहाँ पे करते हैं, जितना प्योर हो सके उतना नॉर्मल हम क्या अपने एनालिसिस को रखते हैं, जो कि अच्छा खासा वर्क भी करता है। मैंने आपको यहाँ पे सब कुछ बता दिया है। ठीक है, और इसमें भी क्या आप लिक्विडिटी स्वीप ग्रैब का कंसेप्ट आप क्या यहाँ पे यूज कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है, अच्छा खासा क्या सभी मार्केट में चलता है। ठीक है, ये हाई लेवल का नॉलेज है, मैंने तो सिर्फ नॉर्मली यहाँ पे आपको बताया, इसके बारे में अगर बात करें तो बहुत कुछ है। ठीक है, मैंने तो नॉर्मली आपको बताया, उससे पहले बहुत कुछ होता है कि हम उसका इस्तेमाल कैसे करें, पर मैंने सिंपल आपको ओवरव्यू दे दिया है। ठीक है, बट इसके बाद जो मैंने यहाँ पे बताया ना वो भी अच्छा खासा यहाँ पे वर्क करता है। और अगर बात करें मार्केट इस लेवल से क्या हमें रिजेक्शन देखने को मिल सकता है। ठीक है, अगर मार्केट यहाँ पे गिर रहा है तो ज़्यादातर क्या है कि इस लेवल से 60,839 लेवल से हमें क्या है कि वहाँ से फिर मार्केट उठ सकता है यहाँ पे। ठीक है, तो सेम हमारे लिए यही लेवल क्या है कि रहेगा हमारे लिए प्रीवियस डे 2 दिनों का क्या है कि अच्छा खासा वहाँ पर है। और अगर मार्केट इस लेवल पे आ रहा है, यहाँ पे अगर लिक्विडिटी ग्रैब कर रहा है तो अच्छा खासा यहाँ पे अप साइड मोमेंटम देखने को मिलेगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा लिक्विडिटी इसी लेवल पे है। अगर बात करें तो मार्केट क्या है कि बायर्स के सबसे ज़्यादा एसएल इसी लेवल पे पड़े हुए, क्योंकि मार्केट अचानक से इस जगह से अच्छा सा गया है, तो ये लेवल हमारे लिए बहुत खास और डिमांड जोन रहेगा वो लेवल। ठीक है, तो सिंपल सा अगर मान लो कि मार्केट गैप ओपनिंग हो रही है तो इस लेवल ज़्यादातर मार्केट क्या है कि अगर 61,683 लेवल को ब्रेक करेगा तभी क्या है कि हमें अच्छा खासा अपसाइड का मोमेंटम देखने को मिल सकता है। ठीक है, एक रैली में यहाँ पे मोमेंटम देखने को मिलेगा। ठीक, तो कल की बात करें तो कल का मार्केट ने क्या किया कि आधा यहाँ पे कवर किया है। ठीक है, अगर देखा जाए तो फिर भी बायर्स उतने स्ट्रॉन्ग नहीं है, अगर कवर करना होता तो क्या है कि उसी तरीके से बड़ी बड़ी कैंडल बना के पूरा कवर कर लेता। ठीक है, अगर बात करें तो सेलर से पूरी तरीके से यहाँ पे डोमिनेट कर रहे हैं मार्केट में। ठीक है, तो सिंपल सा अगर मान लो कि मार्केट में गैप डाउन ओपनिंग हो रही है, इस लेवल को ब्रेक करा है, तो फिर तो हमें यहाँ से क्या है कि अच्छा खासा मोमेंटम अपसाइड देखने को मिल सकता है। और यहाँ पे कोई रेंज बनाया अच्छा खासा सेटअप, तो फिर तो क्या है कि अच्छा खासा हमें अपसाइड मोमेंटम 61,361 तक का हमें लेवल्स यहाँ पे देखने को मिल सकता है। और डाउन साइड में अगर इसको भी ब्रेक किया तो फिर तो 60,591 तक हमने देखने को मिल सकता है। बट यहाँ पे अगर बात करें, ठीक है, आपको कुछ ट्रेंड लाइन यहाँ पे अगर मैं दिखाऊँ, ठीक है, इस तरीके ट्रेंड लाइन आती हुई है। और यहाँ पे अगर बात करें डाउन साइड से भी तो अच्छा खासा क्या है कि मार्केट एक रेंज में यहाँ पे फंसने की तैयारी में है। ठीक है, सॉरी मैं आपको कुछ यहाँ पे कंसेप्ट भी इसका क्लियर यहाँ पे कर रहा हूँ। देखो सिंपल्स क्या है कि मार्केट पहले अपसाइड गया, ठीक है, डाउन साइड आया, ठीक है, यहाँ से हमें डाउन साइड देखने को मिला, चलिए ठीक है, एक हमारा स्विंग हो गया। ठीक है, हायर हाई और हायर लो का यहाँ पे कंसेप्ट हो गया। ठीक है, तो मार्केट जब अप साइड गया तो मार्केट को क्या कि इस हाई प्रीवियस हाई को यहाँ पे ब्रेक करना चाहिए, तो फिर हमारा कंफर्म होता अप ट्रेंड का। ठीक है, इस तरीके से, बट मार्केट ने क्या है कि इसको ब्रेक नहीं किया। ठीक है, उसके नीचे यहाँ पे रुक गया। और अगर चलिए डाउन साइड की बात करें तो अगर मार्केट डाउन साइड भी ट्रेंड अगर स्टार्ट होना होता तो क्या कि प्रीवियस लो को ब्रेक करना चाहिए था। ठीक है, अगर बात करें, ठीक है, मार्केट इस तरीके से आकर फिर मार्केट को इस तरीके से जाना चाहिए। बट अगर देखा जाए तो बायर्स भी इस लेवल पे बहुत स्ट्रांग है और सेलर्स भी इस लेवल पे स्ट्रांग है। ठीक है, तो क्या है कि बायर्स इससे ऊपर ले जाना चाहते हैं। ठीक है, पर सेलर्स क्या है कि इसके नीचे इतने हैवी क्वांटिटी में यहाँ पे सेलिंग कर रहे हैं कि उसको नीचे यहाँ पे यहीं से हमें रिवर्सल देखने को मिला।
फिर अगर बात करो तो बायर्स इस लेवल से फिर से आ गए और इस लेवल से मार्केट को उठाने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखो सिंपल क्या है कि अगर ये लेवल टूटा तो अच्छा खासा क्या कि अब लेवल का हमें मोमेंटम देखने को मिल सकता है, और अगर ये लेवल टूटा तो इसका भी कम महत्व रह जाएगा और डायरेक्ट लो तक मार्केट यहाँ पे जा सकता है। ठीक है, इस तरीके से सिंपल आपको देखना चाहिए कि किस तरीके से हमें चार्ट को रीडिंग करना चाहिए। सब कुछ क्या कि आपको चार्ट पे ही देखने को मिलता है। जितना ज़्यादा चार्ट देखोगे उतना क्या कि आपको एक्सपीरियंस आता रहेगा। ठीक है, तो आपको एनालिसिस कैसे लगी, इस तरीके से क्या है कि 2 दिन तो मार्केट अब बंद रहेगा। अब डायरेक्ट मंडे को आप इस तरीके से बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों इंडिसेस में आप कामकाज कर सकते हो। जितनी एनालिसिस थी सब कुछ मैंने यहाँ पे 5 मिनट टाइम फ्रेम पे यहाँ पे सब कुछ कर दिया है। ठीक है, और अगर आपको एनालिसिस अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको डेली निफ्टी और बैंक निफ्टी की एनालिसिस वीडियो यहाँ पे मिलती रहे। सो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।